भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जब कभी भी दुनिया पर कोई बड़ा संकट आया तो भारत संकट मोचक बनकर निकला और एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा। ऐसे में इससे निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के साथ और सलाह लेने के लिए अपने विशेष दूत को भारत भेजने वाले हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने सूचना दी है कि जलवायु संकट पर बात करने के लिए जॉन कैरी भारत के दौरे पर रहेंगे। जॉन कैरी भारत के अलावा अबू धाबी भी जाएंगे और बांग्लादेश की राजधानी ढाका का भी दौरा करेंगे। 22 और 23 अप्रैल के दिन जलवायु पर लीडर समिट होने जा रहा है। इसके बाद इसी साल नवंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस भी होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भाग लेने वाले हैं। इन सब पर अमेरिकी राष्ट्रपति के जो विचार और महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हीं पर बातचीत के लिए जॉन कैरी इन देशों के दौरों पर हैं। केरी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि क्लाइमेट चेंज के संकट से किस तरह निपटा जाए, इस विषय पर भारत के साथ सार्थक चर्चा करने जा रहा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का दबदबा कितना है और पूरी दुनिया में इसका क्या हिसाब किताब है। तो वहीं व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर के 40 बड़े लीडर्स, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। पीएम मोदी को बाइडेन ने 2 दिन के वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आवश्यक आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर बात की जाएगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि लीडर्स समिट और COP26 का उद्देश्य तापमान परिवर्तन को 1.5 डिग्री सेल्सियस के उद्देश्य से नीचे रखना है। क्या आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लीडरशिप का एकजुट होना कितना आवश्यक है? इसके निपटारे के लिए दुनिया भारत के पीएम मोदी को मेन रोल में देख रही है और यही वजह है कि समस्या का हल निकालने के लिए बाइडेन ने अपना विशेष दूत भारत भेजा है। हालांकि बीते सालों में खासकर अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में थोड़ी शिथिलता आई हुई है, जैसे कि ट्रंप प्रशासन द्वारा खुद को पेरिस सम्मेलन से अलग कर लेना। लेकिन अब अमेरिका में दोबारा से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पेरिस सम्मेलन को दोबारा से खड़ा करने में अपना सहयोग देने को लेकर कई बार प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। भारत पूरी दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है। भारत में न केवल वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में अहम योगदान करने की क्षमता है, बल्कि साझा करने और परवाह करने की भावना के साथ ऐसा करने की प्रबल इच्छा शक्ति भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।